बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत, हिकारत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश रह नहीं पाएगा। इसलिए खुशियां, मोहब्बतें और आसानियां बांटें। लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है, इसका मुख्तसर नक्शा भी आपके सामने पेश करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी एक बार मिलती है, मगर हम दुखों और परेशानियों और मुसीबतों की नजर करके दुनिया में ही अपनी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं। और हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकलीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफकत में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते। उसकी टांगें खींचना अपना फर्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है। जहां चार दोस्त जमा हो, वहां किसी न किसी गैर मौजूद फर्द की बुराई करना जरूरी होता है। मतलब ये कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक इस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरों के दरवाजे पर फेंकना भी आम सी बात है। और तो और लाइन में लगे हुए अफराद को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और हर काम में कोई न कोई सिफारिश, ताल्लुक और दोस्ती ढूंढकर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बुग़्ज़ और हसद हम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। खाने में जहर, लफ्जों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों को भी तनकीद और उनके अच्छे कामों में भी कीड़े तलाश करना हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। हम में से हर फर्द खरीदारी करता है। हम एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज ले लेते हैं। याद रखें, हम अगर किसी के साथ भलाई करें तो अल्लाह करीम की जात और उस भलाई का बदला फौरन हमें लौटा देते हैं, और अगर किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका बदला भी लाजमी तौर पर हमें मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद कि शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, एक बात तय है कि अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें इसी दुनिया में होगा, हाँ किसी भी सूरत में हो। अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम कर लिया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो लाजमी अच्छाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छी रखकर दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें। हमारी फलाह बहबूद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आज से शुरू कर दें, फिर देखें कि दुनिया की तमाम आसाइशें हाथ बांध कर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे दूसरों में बांटने का हौसला पैदा कीजिए, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियां हो। यकीन मानिए वो वापस पलट कर आपके पास आएंगी जरूर। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे रोटी के लुकमे में बाल की, तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी में से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिस्क की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर माकूला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स में भी हमें बताना है। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो जाए, सालन में मसाला तेज हो जाए तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह जानता है। अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए? इस हवाले से एक सबक आमोज कहानी याद आ गई, वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक शख्स काम से घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब उस शख्स ने जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया।
क्योंकि खाने में नमक इतना तेज था जिसकी वजह से खाना कड़वा था। उस शख्स को बीवी पर बहुत गुस्सा आया, खाना साइड पर किया और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के सर पर पहुंचा और अभी अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस चारपाई पर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को ना मारा कि अगर आज मेरी बीवी से गलती हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ गया, और मैं रोजाना कितनी गलतियां करता हूं, कितने गुनाह करता हूं, तो कयामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूं उससे कहीं ज्यादा कुदरत मुझ पर मेरा रब रखता है। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद एक दिन उस शख्स की बीवी उसको ख्वाब में देखती है और पूछती है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया? उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत ही गुनाहगार और सियाहकार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है, अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई? तो वो बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और उसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ गुस्से में लपका और तुझे पीटने के लिए मैंने हाथ उठाया, लेकिन उसी लम्हे ये सोचकर मैंने हाथ नीचे कर लिया कि तेरी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया, और मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूं, कितने गुनाह करता हूं, कयामत के दिन मुझ पर मेरा रब कितना गुस्सा करेगा। उस वक्त मैं क्या करूंगा? ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे मुआफ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आई और मेरी इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। मेरे भाइयों, याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवियों को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। कयामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसीलिए चाहिए कि घर में नरमी का मुआमला किया जाए और अल्लाह की मखलूक पर रहम किया जाए, ताकि कयामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मुआमला हो। और याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।